हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए 5 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था गाइस, ठीक है, उसी का हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपने जो पार्ट ए था, ठीक है, पार्ट 1 या फिर पार्ट ए कह सकते हैं, जिसके अंदर हमने 1 टू 60 क्वेश्चन जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। ठीक है, आई होप आपने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उसकी जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये आपको इस साल 2024-2025 में जो आने वाले आपके एग्जामिनेशन है डिप्लोमा ट्रेनिंग की, उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले गाइस। इसी के साथ 5 दिसंबर के साथ हम लोग 2024 का जो पेपर हुआ था फरवरी में, वो भी आपको जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप देखिए सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये सारे सेशंस नहीं देखे होंगे, जिससे 5 मई 2023 का पेपर अपने 2 पार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन किया, डिटेल्स सिलेबस हमने एक्सप्लेन किया विद की पॉइंट्स। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स है उसके साथ में, एंड इसके पहले का जो हमारा पार्ट 1 था, ये अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आज ही इसको जाके देखिएगा। एंड अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर्स को ढूंढने के लिए दिक्कत जाती है, इसलिए हमने इसकी जो पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट है ऑलरेडी यूट्यूब पे प्रोवाइड करके रखी, सो दैट आप उसको आसानी से इसको एक्सेस कर सको। सभी पेपर्स को, चाहे वो 2021 का पेपर हो, 2022 का पेपर हो, सभी पेपर्स को हमने एज पर द रीजन हमने अपलोड करके रखे हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपको डिटेल सिलेबस, ना कि सिर्फ की पॉइंट्स, हमने पूरा डिटेल सिलेबस इसके आपके जो पीजीसीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। इसकी जो लिंक है, पीडीएफ लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके आने वाले पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो गाइस। एंड साथ ही साथ अगर आपको नॉन टेक्निकल के प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो हमारे कैपिटोट्स के टेलीग्राम चैनल को आज ही फॉलो करें। इन दोनों टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी यूजफुल और इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। अभी हम लोग बिना किसी देरी के हमारे सेशन को शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 61, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया गया, उसको जाके सबसे पहले देखना होगा, देन आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर अगर आपने आज के सेशन को, अगर आप ये फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे हो तो इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, व्हेन रिड्यूसिंग अ ब्लॉक डायग्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखिए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से जो हमारे पास में कंट्रोल सिस्टम का एक टॉपिक होता है, वहाँ से एक क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा दिया इसके पहले आपको। ठीक है, उसी से सेम जुड़ा हुआ, उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ अगेन क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन उसमें यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है डायगोनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, फीडबैक एंड सीरीज कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। ठीक है, मैं आपको बताया था 2 अगर गेन है, ठीक है, G1, ठीक है, और ये G2, ठीक है, इस तरीके से सीरीज में होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में भी होता है। ठीक है, फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन मतलब दैट मीन्स समिंग पॉइंट बैक करना है, फिर समिंग पॉइंट आगे लेकर जाना है, ये भी होता है। लेकिन डायगोनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कोई भी एक वैलिड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन टिपिकली डिटरमाइंड। अब देखिए पूछा गया है कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का किस तरीके से पता किया जाता है। तो हम लोग लाइन के इंपेडेंस को कैलकुलेट करके हमारे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन को पता कर सकते हैं। ठीक है, बाय एनालाइजिंग ट्रांजिएंट कंडीशन, बाय मेजरिंग द कंडक्टर डायमीटर, ठीक है, लाइन लेंथ, ये सारे इनवैलिड ऑप्शंस हो जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ। ठीक है, अगर हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ की अगर बात करते 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के बीच में उसका लाइन रहता है। ठीक है, एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं 80 से लेकर 150 के बीच में रहता है। एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हमारी जो है 150 किलोमीटर से अबव वाली जो लाइन होती है वो, उसको हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने उसकी लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंगली आपको बता दिया। अब मुझे वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज की लेंथ के अकॉर्डिंगली शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का रेंज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी गाइस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट डज नॉर्टन थ्योरम हेल्प डिटरमाइन द इक्विवेलेंट ऑफ। आपको थेवेनिन से नॉर्टन थ्योरम ये आना कंपलसरी है गाइस, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में, थ्योरेटिकल के फॉर्म में या फिर कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए पूछा गया कि नॉर्टन थ्योरम में किसके लिए हेल्प के लिए, किसको पता करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे कि व्हाट डज नॉर्टन थ्योरम हेल्प डिटरमाइन द इक्विवेलेंट ऑफ, किसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए नॉर्टन थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। तो करंट सोर्स का। ठीक है, नियरली हम लोग कहेंगे क्योंकि कोई भी नॉर्टन थ्योरम हमें क्या बताया कि कोई भी हमारा लीनियर सर्किट जो है हमारा सिंप्लीफाई किया जा सकता है इक्विवेलेंट सर्किट में, जहाँ पे एक सिंगल करंट सोर्स होगा इस, ठीक है, एंड उसके पैरेलल में जो है हमारा रेजिस्टेंस हो, ठीक है, आर एन और यहाँ पे आई एन हो। ठीक है, जैसे हमारे पास
थेवेनिन्स थ्योरम रहता है, एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता है, उसकी सीरीज में हमारे पास में थेवेनिन्स रेजिस्टेंस रहता है, ये वीटीएच होता है, आरटीएच होता है। उसी तरीके से ये हमारा नॉर्टन थ्योरम भी वर्क करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which closed loop configuration does an operational amplifier provide a phase inversion। ठीक है, ऑप-एम्प से जुड़ा हुआ मैं आपको कॉन्सेप्ट का एक सेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है। ठीक है, ऑप-एम्प में जो है हमारे पास में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है फेज इन्वर्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन ए विच इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंड पावर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, बहुत बार इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चे जो है स्क्वायर ऑफ विंड पावर ही करके आते हैं, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर है विंड पावर क्यूब। ठीक है, अब आपको पावर मतलब इसका जो विंड पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यूब। यहाँ पे वी मतलब क्या होता है कि वोल्टेज नहीं, ठीक है, ये वेलोसिटी होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास में ये जो ए है ये तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, एंड जो एयर मास डेंसिटी है रो है, बट वी मतलब ये होता है हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, तो विंड की वेलोसिटी का डायरेक्टली क्यूब ये हमारा रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर था हमारे पास में ऑप्शन सी। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इलेक्ट्रिकल ड्राइव से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के सेशन में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, तो इसमें 4 सिनेरियोज बताए गए। इन 4 सिनेरियो में से पूछा गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन में इनमें से कौन सा सिनेरियो वैलिड है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अब देखिए, अगर 4 क्वाड्रेंट की बात करते तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड मोटरिंग रहता है, देन रहता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड ब्रेकिंग, थर्ड में रहता है हमारे पास में रिवर्स मोटरिंग रहता है हमारे पास में, एंड यहाँ पे हमारे पास में रिवर्स ब्रेकिंग रहता है। ओके, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास में जनरली, ठीक है, जो स्पीड रहती है वो नेगेटिव रहता है और टॉर्क में नेगेटिव रहता है। सो जो पावर डेवलप होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव रहता है और उसका मशीन जो है एज अ रिवर्स मोटरिंग मोड में वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट वैलिड क्या होगा, मोटर ऑपरेट्स इन द रिवर्स डायरेक्शन विद द मोटरिंग टॉर्क। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। क्लियर हो चुका आपका आंसर। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन इज मेश एनालिसिस में, ठीक है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा स्टेटमेंट चारों ऑप्शन में से करेक्ट होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। काफी सिंपल है गाइस। ठीक है, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी ये हो चुका है, रिवील हो चुका है। क्वेश्चन इज विच डायोड इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू ऑपरेट इन अ रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, इनमें से कौन सा डायोड जो है रिवर्स मोड में या फिर रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ही ऑपरेट होता है, तो वो है जीनर डायोड। गेट काफी सिंपल है, इसको हम लोग जो है रिवर्स मोड में, ठीक है, ये ऐसा कहते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि इनमें से कौन सा डायोड जो है रिवर्स मोड में ऑपरेट होता है, तो वो होता है हमारा जीनर डायोड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जीनर रीजन होता है, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो है हमारा जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रॉस कर लेता है रिवर्स मोड में। ठीक है, उस केस में करंट शार्पली बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका सबसे पहले तो आपको सिंबल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा, ये जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, ये रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट होता है एंड इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर करके भी यूज करते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा उसमें इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के अंदर जो सेक्शनिंग का क्या उपयोग होता है। सेक्शनिंग किसके लिए किया जाती है गाइस, सो दैट जो ओवरहेड इक्विपमेंट को सेक्शंस में डिवाइड कर सके। सिंपल सा आंसर था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस किए जाते हैं सो दैट जो फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट किया जा सके और पावर को रिस्टोर किया जा सके, इसलिए सेक्शनलाइजिंग की जाती है, सेक्शनिंग की जाती है। सेक्शनिंग मतलब डिवीजन करना, ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में विभागना। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में लीकेज रिएक्टेंस जो होता है ट्रांसफार्मर में वो क्यों होता है, वो होता है हमारे लीकेज फ्लक्स के कारण। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंस एक ऐसा टर्मिनोलॉजी होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्स टर्म से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक तो रहता है हमारे पास में कैपेसिटेंस के द्वारा हुआ रेजिस्टेंस, उसको हम लोग कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC = 1/2πfc, और एक तो रहता है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस XL जो होता है हमारे पास 2πfl। अल्टीमेटली ये क्या होता है, ये इंडक्टर, ठीक है, या फिर एक कैपेसिटर के द्वारा जो भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है इसी सर्किट में वो कहलाता है रिएक्टेंस का। ठीक है, जिस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टर के कारण, ठीक है, रेजिस्टेंस के कारण उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो क्या, रेजिस्टेंस हमारा पास फॉर्म होता है। ठीक है, उस तरीके से उस यूनिट के कारण जो कैपेसिटर है, इंडक्टर्स के कारण जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस। और लीकेज रिएक्टेंस जो रहता है, ठीक है, वो किसके लिए फॉर्म होता है, ठीक है, लीकेज फ्लक्स के कारण जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में लीकेज रिएक्टेंस आता है। ठीक है, तो काफी सिंपल सा आंसर था ऑप्शन ए। बिल्कुल भी डरना नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको सिलेबस अगर आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो पेपर है वो 170 क्वेश्चन का रहता है, 2 आवर्स का पेपर रहेगा आपका, जिसके अंदर जो है आपको
एक सिंगल मार्क का आपको सिंगल मार्क मिलेगा एक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के लिए। अगर आपने गलत करके आए तो आप 1/4 नेगेटिव आपका काट दिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक मार्क के लिए आपको 0.25 मार्क्स नेगेटिव आपके चले जाएंगे, ठीक है। 170 क्वेश्चन और 120 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है, इसलिए आपको जो है टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चंस का काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। साथ ही साथ नॉन टेक्निकल भी आपको इक्वली तैयारी करनी रहेंगे, सो दैट आपका स्कोर बन के सिलेक्शन ले सको, ना कि सिर्फ आपको टेक्निकल करके जाना है। इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा हमारी PGCL के कॉन्सेप्ट, MCQ और थ्योरी कोर्स को, ठीक है। तो ये काफ़ी शॉर्ट और सिंपल एंड कॉम्प्रहेंसिव कोर्स हमने प्रोवाइड करके रखा है। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और MCQ एज पर द PGCL का लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमें हमारा नया कोर्स जो है लेटेस्ट पेड कोर्स इस फोल्डर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ के अंदर एप्लीकेशन में हमने रिलीज किया था। इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और इसके लिए हम लोग डेडिकेटेड मेंटरशिप ग्रुप भी आपके सामने आपके लिए हमने प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। कोई भी क्वेरी आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, इस कोर्स के जुड़े हुए। एंड साथ ही साथ अगर आपको नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन में से आउट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना है या फिर काफ़ी अच्छा स्कोर बनाना होगा सिलेक्शन के लिए, तो इस सारे तीनों सब्जेक्ट को मिलाते हुए जो हमारा एप्टीट्यूड कोर्स है, इसको आप कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो गाइस। इससे जुड़े हुए अगर कोई इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। क्लियर है? अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी पर्पस क्या होता है स्टार्टर का DC मोटर में, ठीक है। कोई भी चीज़ स्टार्टर यहाँ पे आपको, चाहे वो DC मोटर हो, चाहे वो हमारे पास इंडक्शन मशीन हो, इंडक्शन मोटर हो, जनरली क्या होता है हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है गाइस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ अ रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओवर अ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे मेजर एडवांटेज यही है कि उसकी रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो पावर फ्लो के लिए मल्टीपल पाथ होते हैं। इसकी तरह से आप देख सकते हो। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के 2 रिंग मैन, रेडियल टाइप, ठीक है, बस टाइप कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। पावर सिस्टम में 4 मेजर कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। एक तो रहता है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन आता है, देन रहता है हमारा उसमें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो ये चारों मेजर टॉपिक आपको प्रिपेयर करने रहते हैं, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, जिसका सेशन भी मैंने यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करके रखा है, उसको आपको जाके अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। क्लियर है? देखिएगा। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगेन मैंने अभी आपको कहा और अभी आपको इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का IQS ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले का जो पार्ट था 1 to 60 क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिएगा डिमांड फैक्टर का किसका रेशियो है, डिमांड फैक्टर है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, इसका रेशियो, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1 रहता है, इट इज़ यूजुअली लेस देन 1। अगर आपको ये पूरा सेशन जानना होगा तो ज़रूर सेशन को जाके वॉच कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे आने वाले एग्जामिनेशन में। एंड आई कैन अश्योर यू आने वाले PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्जामिनेशन में भी आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हुए हमारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। अर्थ लीकेज, जैसे नाम में यहाँ पे लिखा गया अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यही काम होता है कि वो अर्थ लीकेज करंट को वो डिटेक्ट कर सके, वो ढूंढ सके, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ क्रूशियल फैक्टर टू कंसीडर व्हेन प्रिपेयरिंग अ डिटेल इलेक्ट्रिकल एस्टीमेट। एक डिटेल इलेक्ट्रिकल एस्टीमेट को प्रिपेयर करते वक्त, ठीक है, कौन सा इनमें से क्रूशियल फैक्टर होता है कि हमें सबसे पहले तो लोड की रिक्वायरमेंट कितनी है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी कलर ऑफ वायर वो बाद में डिसाइड कर सकते हैं, लोकेशन क्या है, ब्रांड कौन सा इक्विपमेंट का, ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं। अगर हमें इलेक्ट्रिकल एस्टीमेट निकालना है तो हमें कितना लोड रिक्वायर्ड है, ठीक है, लोड की क्या रिक्वायरमेंट है, यही तो हमें सबसे पहले जानना होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहता है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जो ट्रांसमिशन लाइन में जो है सैग सबसे कम किसके द्वारा अफेक्ट होता है, सैग इज लीस्ट अफेक्टेड बाय, जो कलर रहेगा कंडक्टर का उसका कोई लेना देना नहीं सैग के ऊपर, क्योंकि सैग का फॉर्मूला क्या होता है S विल बी इक्वल्स टू WL² 8T, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। टेंशन, लेंथ एंड वेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को गाइस। क्वेश्चन इज द लोड एंगल इन अ सिंक्रोनस मोटर इंडिकेट्स द एंगल बिटवीन, ठीक है। जो लोड एंगल रहता है सिंक्रोनस मोटर में वो एंगल रहता है रोटर एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। लोड एंगल या फिर जो टॉर्क एंगल रहता है ये निगेटिव रहता है जब हमारी रोटर फील्ड लीड करती है रिजल्टेंट फील्ड को, और वो पॉजिटिव रहता है जब रोटर फील्ड लैग करती है हमारे रिजल्टेंट फील्ड को। क्लियर है, काफी सिंपल है। लोड एंगल क्या रहता है, ये एंगल रहता है बिटवीन नो लोड एक्साइटेशन वोल्टेज एंड द टर्मिनल वोल्टेज VT। ओके, ये भी बात आपको ध्यान में रखने का। ओके, ऑप्शन डी विल बी the correct answer in this case. Next question is in a transmission line the proximity effect is more pronounced when, proximity effect कब ये सबसे ज़्यादा होता है, more pronounced when मतलब कि क्या होता है इसका प्रोनाउंस मतलब क्या है कि ये सबसे ज़्यादा एग्रीगेट कब होता है, मतलब या फिर ये बढ़ावा कब मिलता है जब कंडक्टर जो है, ठीक है, दो कंडक्टर जो है
काफ़ी पास रहते हैं एंड उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई रहती है, ठीक है। व्हेन कंडक्टर्स आर क्लोजली स्पेस्ड एंड द फ्रीक्वेंसी इज हाई, उस केस में हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट काफ़ी प्रोनाउंस रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ जेफेट एंड अ मॉसफेट। सिंपल है, इनमें से जेफेट और मॉसफेट के बीच का मेजर डिफरेंस क्या है। बाकी तो इसके फुल फॉर्म ही आपको दे दिए गए, सो दैट क्वेश्चन का लेंथ बढ़ा सके, आपको कंफ्यूज कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मॉसफेट और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में यही डिफरेंस रहता है कि जो गेट है वो वोल्टेज कंट्रोल रहता है, ठीक है, और कोई भी करंट फ्लो नहीं होता इन अ मॉसफेट। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सिंपल सा आंसर था। गेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल एंड नो करंट फ्लोस इन अ मॉसफेट, जो होता है हमारा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। जैसे कि गेट टर्मिनल हमारा आइसोलेटेड रहता है, ठीक है, फ्रॉम द मेन करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता इनटू द गेट, ठीक है, जस्ट लाइक जेफेट। और मॉसफेट जो है हमारा एज अ वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर करके वर्क करता है, जब हमारे जहाँ पे हमारा जो करंट फ्लो होता है थ्रू द मेन चैनल बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनल रहता है हमारे इनपुट वोल्टेज से। क्लियर है गाइस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब देखिए सैग से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, सैग हो गया, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमें पूछा गया स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का फायदा क्या है, कि सो दैट जो है हम लोग कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सके। स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ शंट कैपेसिटेंस के ऊपर, ठीक है। जितना कैपेसिटेंस का वैल्यू कम रहेगा उतना हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जितना शंट कैपेसिटेंस हमारा जीरो होगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी उतनी ही हमारी हाई होगी। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर देखिए जो परफॉर्मेंस है हमारे ट्रांसमिशन लाइन का वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करना रहेगा, और जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है लाइन का, ठीक है, वो अगर यूनिफॉर्म रखना होगा तो उसके लिए हम लोग लॉन्गर क्रॉस आर्म हो गया, ग्रेडिंग कर सकते हैं इंसुलेटर का, या फिर जो है स्टैटिक शील्डिंग या फिर ग्रेडिंग रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके से क्वालिटी और अफोर्डेबल कंटेंट आपके लिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने के लिए। और अगर आप चाहते हो गाइस मैं नेक्स्ट सेशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँ तो आज ही सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में, विच फैक्टर इज इसेंशियल इन द डिजाइन ऑफ HTLT ओवरहेड लाइन, ठीक है। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है हाई टेंशन लो टेंशन ओवरहेड लाइन की डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो जो डिस्टेंस रहता है फ्रॉम द ग्राउंड, ये काफ़ी कंसिडरेबल फैक्टर होता है गाइस, ठीक है। क्योंकि हाई टेंशन है, आपने देखा होगा कभी आपके घर पे 132 kV की लाइन आपके जस्ट नियर के घर के पास में गुजरती है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। उसके जो टावर्स रहते हैं गाइस काफ़ी हाई स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो जनरली डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड है काफ़ी मेजर हमारा एक इम्पैक्ट करता है हमारे डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से हमारे टावर का साइज़ होना चाहिए, टावर की लोकेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटी इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैक्टर है जब भी हम लोग हाई टेंशन लो टेंशन ओवरहेड लाइन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फेट इज नॉर्मली ऑन व्हेन द गेट सोर्स वोल्टेज इज जीरो, ठीक है। गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, जब हमारा जीरो रहता है तो इनमें से कौन सा जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये नॉर्मली ऑन कंडीशन में रहता है। काफ़ी सिंपल सा आंसर है, डिप्लेशन मोड गाइस, ठीक है। क्योंकि डिप्लेशन मोड में जो है, ठीक है, ये ऐसा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, दिस ट्रांजिस्टर रिक्वायर्स गेट सोर्स वोल्टेज टू स्विच द डिवाइस ऑफ। मतलब कि क्या है, डिप्लेशन मोड जो रहता है इक्विवेलेंट रहता है हमारा नॉर्मली क्लोज स्विच, ठीक है। नॉर्मली क्लोज स्विच मतलब कि यह नॉर्मली क्लोज है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। बट लेकिन एनहांसमेंट में क्या होता है गाइस, ठीक है, ये हमारा नॉर्मली ओपन टाइप का स्विच हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एनहांसमेंट क्या है, नॉर्मली ओपन टाइप, ठीक है, NO टाइप कॉन्टैक्ट हो गया है, इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एनहांसमेंट में मतलब क्या है कि गेट रिक्वायर को, इस ट्रांजिस्टर को जो है गेट सोर्स, ठीक है, VGS की आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, वोल्टेज जो रहता है गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, सो दैट हमारे इस मॉसफेट को स्विच ऑन कर सके, ठीक है, और नॉर्मली ओपन से वो क्लोज हो सके, ठीक है। तो इसी का इसका कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था लगे, लेकिन उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया कि सो दैट आप इसमें कन्फ्यूज हो सको, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2। सिंपल है गाइस, M इज इक्वल्स टू L इंटू अंडर रूट ऑफ N इंटू N2, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है।
चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, जब भी एफिशिएंसी की बात है मैंने आपको कहा क्या क्या कहा, आउटपुट अपॉन इनपुट, लेकिन यहाँ पे स्टीम पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या हमारा आउटपुट रहेगा और क्या हमारा इनपुट रहेगा, आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा और मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जरूर पार्टिसिपेट करना होगा आपको। इसी तरीके से क्वालिटी और अफोर्डेबल क्वेश्चंस को आप जो है जानने के लिए आज ही जो गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने कहा है, देखा कि 50% एस्पिरेंट जो हम लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स है उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो ज़रूर एक सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपको काफ़ी कम समय लगता है, लेकिन इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, नहीं आता तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास में, द इन द डीसी मोटर द सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज जो रहता है डीसी मोटर में इक्वल रहता है बैक ईएमएफ प्लस द आर्मेचर ड्रॉप। ठीक है, वी इज इक्वल टू क्या रहता है, बैक ईएमएफ क्रिएट करता है प्लस IA इंटू RA। ठीक है, ये क्वेश्चन रहता है। जिस इसके अपोजिट रहता है डीसी जनरेटर में, यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी इनफैक्ट पूछा जाता है, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में गाइस, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन अ पावर प्लांट इज टू डैश। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, ये कहा थर्मल पावर स्टेशन के अंदर यूज होता है जनरली। ठीक है, चिमनीज के अंदर। इसका काम क्या रहता है, सो दैट जो ऐश पार्टिकल्स रहते हैं एग्जॉस्ट में उसको कैप्चर करके, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में ना जाए, इसलिए उसको पहले ही कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, टू रिमूव द ऐश पार्टिकल्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट, ये काम रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। ओके, ऐश हैंडलिंग यूनिट से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी ऑफ अ लैपलास ट्रांसफॉर्म इज यूज टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है लैपलास ट्रांसफॉर्म की, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म से जुड़े हुए 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी साल भी पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है गाइस। ठीक है, क्योंकि पार्ट ऑफ डिप्लोमा के सिलेबस है गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास में, विच प्रिंसिपल एंश्योर्स द सेफ्टी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो सिद्धांत है, नियम है, हमें इंश्योर कराएगा कि वो सेफ रहे हमारा, ठीक है, जो भी हम लोग जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमें शॉक ना लगे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, सो दैट जो है हमारा जो पर्सन जो भी वहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो सेफ रह सके। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइव पार्ट का इंस्टॉलेशन करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर एलिमिनेशन लेवल इन वेरियस स्पेसेस। ठीक है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आप देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा, एंड इसका ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म तो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन को सेट करने के लिए कंसर्निंग अथॉरिटी है वो है ISNA। ठीक है, इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी कंसिडरेशन ऑफ द डिजाइन ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग को डिजाइन करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है, लाइट का कलर ये मैटर करते हैं क्या, नहीं। ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस रहता है 2 पोल के बीच में, ताकि प्रॉपर इल्यूमिनेशन क्रिएट हो सके, ये हमारा मेजर कंसिडरेबल फैक्टर रहता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहता है हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नोडल एनालिसिस विच एलिमेंट इज टेकन एज अ रेफरेंस। ठीक है, तो जो हमारा ग्राउंड या फिर 0 वोल्टेज नोड रहता है वो एज अ रेफरेंस लिया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर आर प्राइमरीली यूज्ड इन अ विंड टर्बाइन बिकॉज दे डैश। ठीक है, वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर जो है हमारे विंड टर्बाइन में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के लिए बने रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है गाइस। ध्यान दीजिएगा, वाइंड टर्बाइन जो रहता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी साइज़ के अकॉर्डिंगली या फिर कन्वर्टर की टोपोलॉजी कैसी होगी, उसका डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, इंडक्शन जनरेटर भी रहता है। ठीक है, मोस्टली जो रहता है डायरेक्ट टर्बाइन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो डायरेक्टली कपल रहता है ग्रिड के साथ में, और सॉफ्ट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है सो दैट ग्रिड का कनेक्शन बना सके। ठीक है, इसके बाद में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर रहता है, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर रहता है, इंडक्शन जनरेटर रहता है विद स्लिप रिंग। ठीक है, तो ये सब क्यों है, दीज आर यूज फॉर द बेसिकली जो वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर है, ये यूज़ किया जाता है सो दैट हमारा जो है वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन हम लोग अचीव कर पाए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल लॉस इन अ सिंक्रोनस मोटर। इनमें से सिंक्रोनस मोटर में एक टिपिकल लॉस कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा इनमें से लॉस नहीं है। टिपिकल लॉस मतलब क्या है, ये पूछा गया कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है वो लॉसेज हमें बताए गए कि कौन सा लॉस नहीं होता है। ठीक है, सिंपल है गाइस, कैपेसिटिव लॉस, ऐसा नहीं होता है। फ्रिक्शन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, लेकिन कैपेसिटिव लॉस ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सिग्नल इज यूज टू डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा गाइस। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को एनालाइज करने के लिए इनमें से कौन से सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। ये कंट्रोल सिस्टम से बेसिक सा क्वेश्चन है गाइस। अगर अदर देन नॉन PGCL स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे हैं तो जरूर आप इसमें पार्टिसिपेट करके करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।
क्वेश्चन है हमारे पास में, अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट एज अ पावर फैक्टर ऑफ डैश, ठीक है। एक प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट का पावर फैक्टर 1 रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंस हमारा देखने को नहीं मिलता, ठीक है, चाहे वो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, चाहे वो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, ठीक है। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो समझिएगा यहाँ पे पावर फैक्टर है हमारे पास 1। क्लियर है यहाँ तक गाइस? कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर एन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट विच टाइप ऑफ मोटर इज मोस्ट सुटेबल। हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, लेकिन साथ ही साथ हमें लो स्टार्टिंग करंट भी लेना चाहिए, तो उस केस में हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इन ऑप्शन में से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एरर इज कॉज बाय एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, उसका जो एज हो जाना, ठीक है, उसका जो है, ठीक है, अब वो काफ़ी लंबे समय तक उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, या फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम के लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसका इस्तेमाल होता है, लॉन्ग ईयर्स एंड ईयर्स वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, तो उस केस में हमारा सिस्टमेटिक एरर उसमें इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ होमोपोलर ट्रांसमिशन लाइन विच आर द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। होमोपोलर ट्रांसमिशन लाइन में सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो डायरेक्ट करंट मैग्नेटिक फील्ड है उसको मिटिगेट कर सके, मिटिगेट मतलब कम कर सके, ठीक है। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एसी लोकोमोटिव द प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। एसी लोकोमोटिव में, ट्रेन के लोकोमोटिव में जो प्राइमरी सोर्स रहता है पावर का वो हमारे ओवरहेड लाइन से रहता है, ठीक है। ओवरहेड लाइन से हमारा जो है, ठीक है, लोकोमोटिव फिर इंजन का है वो सबसे मेजरली पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, पावर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि गिवन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विद अ टर्न्स रेशियो ऑफ 10:1, अ प्राइमरी वोल्टेज ऑफ अ 220 वोल्ट एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, इफ द flux in the core is sinusoidal and has a maximum value of 0.02 Weber, what is the peak value of induced EMF in the secondary winding। सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना इंड्यूस्ड EMF होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सिंपल सा टास्क है, जरूर इसका आंसर मेंशन कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो टेलीग्राम चैनल से मुझसे जरूर पूछिएगा। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में, डिफरेंशियल रिले ऑपरेट्स व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द करंट इन टू कॉइल्स एक्सीड डैश, ठीक है। डिफरेंशियल रिले जो है ऑपरेट करता है जब उसका प्रीवियस एक प्रीसेट वैल्यू जो है वो एक रीच हो जाता है, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, दो डिफरेंस जो रहता है करंट के दो कॉइल के बीच में एक प्रीसेट वैल्यू के कर ऊपर चला जाता है, तो उस केस में वो डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होता है। ओके, कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास में, तो शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू मेजर, ठीक है। तो शेयरिंग ब्रिज जो है वो कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हेवी साइड म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। विंड ब्रिज जो है कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। उस तरीके से कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको ब्रिजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। मैंने आपको जो कोर्स रिकमेंड किया आपको सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर आपने वो टेबल अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, इन अ कंट्रोल सिस्टम इफ ऑल पोल्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन द सिस्टम इज डैश, ठीक है। तो वो जो देखिए कंट्रोल सिस्टम में के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन नहीं, अगर सारे के सारे पोल जो है लेफ्ट हैंड साइड है एस प्लेन में, ठीक है, तो उस केस में वो जो सिस्टम है हमारी स्टेबल रहती है। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, in a circuit analysis, converting a voltage source in a series with a resistance to a current source in a parallel with the same resistance is known as, ठीक है। उसको हम लोग कहेंगे वोल्टेज टू करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हम लोग कर सकते हैं, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, ठीक है। सिंपल सा होता है गाइस, ठीक है। ज़्यादा इसमें यह बेसिकली ये स्टेटमेंट ना देते हुए न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन उन्होंने न्यूमेरिकल का छोड़ के आपको स्टेटमेंट बना लिया, ठीक है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना जरूरी है, ना कि सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास में, इन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन व्हाट डिज़ाइन कंसिडरेशन इज वाइटल फॉर मशीनरी, ठीक है। मशीनरी के लिए सबसे मेजर डिज़ाइन पैरामीटर या फिर डिज़ाइन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में, ठीक है। यही होता है कि हमारे पास उस केस में एडोक्वेट पावर सप्लाई हो सके, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास में ऑप्शन बी। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 1 बाय एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 1 बाय इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास यू ऑफ टी। सिंपल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। ओके, अगर 1 बाय एस स्क्वायर आता है तो क्या आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सिंपल सा टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज टू सिंप्लीफाई अ 3 रजिस्टर नेटवर्क, ठीक है। इनमें से 3 रजिस्टर नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया जाता है, स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर ऑपरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर। मेजरमेंट से मिनिमम आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है कि आपको हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ओके,
बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ऑन द प्रिंसिपल ऑन विच द डीसी जनरेटर ऑपरेट इज, ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पे डीसी जनरेटर ऑपरेट करता है, तो वो ऑपरेट करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इन अ टू पोर्ट नेटवर्क तो ओपन सर्किट इंपेडेंस पैरामीटर Z11 रिप्रेजेंट, ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क में जो ओपन सर्किट इंपेडेंस पैरामीटर है Z11 रिप्रेजेंट करता है इनपुट इंपेडेंस विद एन आउटपुट ओपन सर्किटेड। ओके, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस, ठीक है। चलिए देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द सिंक्रोनस मोटर रन्स एट अ स्पीड दैट इज सिंक्रोनाइज विद डैश, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन होती है जो कि सिंक्रोनाइज रहती है हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ। मैंने अभी आपको बताया NS इज इक्वल टू 120 × F/P, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड डायरेक्टली हमारे एसोसिएटेड रहती है हमारे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन है हमारे पास में व्हेन सिलेक्टिंग MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है, फॉर मोटर्स विच फैक्टर इज क्रूशिकल। MCCB को सिलेक्ट करते हुए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है गाइस, मोटर का स्टार्टिंग करंट क्या है, तभी जाके तो हमारा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का रेटिंग हम लोग पता कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज द रेशियो ऑफ डैश, ठीक है, सिंपल है गाइस। अब देखिए मुझे टर्न्स रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का डिफरेंस बताएगा और इसका क्या डेफिनेशन होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे, हमने कहा 99% जो स्टूडेंट्स है वो टर्न्स रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में बहुत बार गलती करके आते हैं, इसलिए मैं आपको छोटा टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आप इसमें एक थोड़ा सा समय आपका इन्वेस्ट करके आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सको। क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, ऑर्डर जो है हमारे सिस्टम का, ठीक है, वो हाईएस्ट पावर जो रहता है एस का ट्रांसफर फंक्शन में, उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर इज द हाइस्ट पावर ऑफ एस इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट पॉसिबल रहते हैं जो इक्वेशन में प्रेजेंट रहते हैं, इससे हम लोग पता करते हैं, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन इज विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिफाइंस द इट्स बिहेवियर ड्यूरिंग रैपिड चेंजेस इन अ मेजर एंड, ठीक है। अब देखिए जो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की, वो डिफाइन करती है उसके बिहेवियर ड्यूरिंग द रैपिड चेंजेस इन द मेजर एंड, ठीक है, मतलब जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं उसमें जो डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो डिफाइन करते हैं, मतलब डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये डिफाइन करती है कि हमारे पास जो रैपिड सडन चेंजेस हो रहे हैं उसको किस तरीके से एडजस्ट कर सके, या फिर हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पास में देखिए एक मेजर्ड वैल्यू रहती है, ठीक है, जो हम लोग मेजर कर रहे हैं इस वैल्यू को, ठीक है, वो डायनेमिकली अगर जो चेंज हो रही है, फिर जो रैपिड उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन से प्रॉपर्टी के अंदर या फिर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जाएगा, तो रहेगा डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज सस्टेन्ड बाय, तो जो चेन रिएक्शन रहता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, वो सस्टेन की जाती है बाय स्लो न्यूट्रॉन, ठीक है। जो रिएक्टर वेसल रहता है उसके अंदर जो फ्यूल रॉड रहते हैं गाइस, वो इमर्स किए जाते हैं वाटर में, ठीक है, जो कि एक्ट करते हैं एज अ कूलेंट और एज अ मॉडरेटर भी, ठीक है। तो मॉडरेटर क्या हेल्प करता है स्लो डाउन करने के लिए न्यूट्रॉन्स को, जो कि प्रोड्यूस होते हैं फिजन के द्वारा टू सस्टेंडेड चेन रिएक्शन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहता है हमारे पास ऑप्शन ए, स्लो न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुलियन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल, इनमें से कौन सा बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल एंड ऑपरेशन। ओके, ऑप्शन ए डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन इज इन द 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द 4th क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव से अगेन सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको प्रिपेयर जरूर कीजिएगा इलेक्ट्रिकल ड्राइव को। 3 फेज इंडक्शन मोटर के 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में जो है फोर्थ क्वाड्रेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है जनरेटिंग विद द रिवर्स टॉर्क, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ सर्ज टैंक इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज टू डैश, ठीक है, सर्ज टैंक का क्या काम होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ कंक्लूजन करना चाहता हूँ गाइस, आपको सोलर से, थर्मल से, ठीक है, न्यूक्लियर से, हाइड्रो से, सभी पावर प्लांट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको पावर जनरेशन को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो हमारे कोर्सेज को जाके 3D पावर प्लांट को आप समझिएगा, सो दैट 3D माध्यम से आप सारे पावर प्लांट को अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है। तो जो सर्ज टैंक रहती है, ठीक है, हमारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, उसका मेन कारण रहता है कि जो वाटर हैमर इफेक्ट रहता है पेंट स्टॉक में, ठीक है, उसको कम कर सके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, अगर हमारा फेज वोल्टेज है VP और लाइन वोल्टेज है हमारे पास VL, ठीक है, तो हमारे पास इनमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट, ठीक है, जो हमारा लाइन वोल्टेज रहता है गाइस वो हमारा रहता है √3 टाइम्स ऑफ VPH, सिंपल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है गाइस VP इज इक्वल टू, या फिर हम लोग कहेंगे VPH इज इक्वल टू VL डिवाइड बाय √3, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है।
तो ये था गाइस हमारा कंप्लीट एनालिसिस सारे 120 क्वेश्चन का जो 5 दिसंबर को आपको पूछे गए थे 2023 में, जो आपको कोर्सेज रिकमेंड किए थे उसको जरूर ज्वाइन करके आपकी तैयारी जोरों शोरों से कीजिएगा गाइस। एंड जितना भी आपको प्रिपरेशन करने के लिए आपने कंटेंट दे रखा है, काफ़ी टू द पॉइंट एंड क्वालिटी सेशन आपको प्रोवाइड करके रखे, तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले ये कोर्सेज। तो इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कैपिट्यूड्स के दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो गाइस। आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रह सके। एंड रिसेंट सेशन को देखने के लिए आप इसको क्लिक करके इसको देख सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करके आप सिलेबस की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहेगा। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।